वर्तमान सरकार ने 5 साल पूर्ण होने जा रहा है। इनका पहला वादा था कि पारा टीचर को अस्थाई कर देंगे, मॉडल आवास देंगे, 3.5 लाख का आवास होगा, उसमें मम्मी पापा होगा। चाहे ये मैया सम्मान योजना जो आप बोल रहे हैं, ये मैया सम्मान योजना इनको 5 साल पूर्ण होने के बाद यहाँ पर कहाँ से टकराया। अभी विदाई समारोह है तो ये चुनावी मुद्दा बना करके जो वोट को अपना झोले में डालना चाह रहा है, ये जुआओं का संकल्प। बोल रहे हैं कि हम एनडीए का सफाया कर देंगे इस बार। नहीं, उनका निजी मुंह है। ये पहले पता है कि गांव में सर्वे हो चुका है, जेएमएम का, महागठबंधन का लोगों को आम जनों ने धक्का मार करके गांव से निकाल देंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम प्रभात तारा मैदान में हैं। झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा के लिए मंच जो है वो सज कर तैयार हो चुका है। हज़ारों कुर्सियां लगी हैं और कई युवा भी जो हैं वो यहाँ आए हुए हैं। आजसू के कुछ पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ युवा हैं, आइए उनसे पहले बात करते हैं। क्या नाम हुआ नेताजी? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शफीक आलम अंसारी, आईसू पार्टी सेंट्रल कमेटी मेंबर, धनबाद जिला से आए हुए हैं। क्या आप लोग आज का एजेंडा ये बताइए। देखिए, आज का एजेंडा हम लोगों का है कि वर्तमान सरकार ने 5 साल पूर्ण होने जा रहा है। इनका पहला वादा था कि पारा टीचर को अस्थाई कर देंगे, बेरोजगारों को हर साल 5 साल नौकरियां देंगे, नौकरी नहीं देने पर इन स्नातक को 7,000, इंटर को 5,000, इसी तरह को सिस्टम बनाया था इन्होंने। इनका मैनिफेस्टो में ये था। और गरीब असहाय को मॉडल आवास देंगे, 3.5 लाख का आवास होगा, उसमें मम्मी पापा होगा, किचन होगा, अपना निजी। मैया सम्मान योजना के जरिए नैया पार लगाना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं हर गरीब महिला को 1,000 रुपया देंगे। नहीं, बहुत अच्छा, 1 लाख रुपया देंगे हर परिवार। बहुत अच्छा है। ये मैया सम्मान योजना जो आप बोल रहे हैं, ये मैया सम्मान योजना इनको 5 साल पूर्ण होने के बाद यहाँ पर कहाँ से टकराया। ये कहाँ था जिस समय सत्ता में आया, उसी 2 महीना के अंतराल में मैया सम्मान योजना इनको देना चाहिए था। 5 साल तक सम्मान योजना मिलता। अभी विदाई समारोह है तो ये चुनावी मुद्दा बना करके जो वोट को अपना झोले में डालना चाह रहा है, ये जुआओं का संकल्प। बोल रहे हैं कि हम एनडीए का सफाया कर देंगे इस बार। नहीं, उनका निजी मुंह है। ये पहले पता है कि गांव में सर्वे हो चुका है, जेएमएम का, महागठबंधन का लोगों को आम जनों ने धक्का मार करके गांव से निकाल देंगे। और यूं ही नहीं साथी, आपको पता होगा कि इस बार आजसू का सर्वे गांव का एक माताएं, एक जुआओं ने अपना माइंड पर डाल चुके हैं। इसे हिसाब लेंगे 5 साल का कि क्या किया आपने 5 साल, और ये हिसाब का ही घड़ी ये लड़खड़ाएगा और वही जनता इसे धक्का मार करके गांव से निकालने जा रहे हैं। तो फिर विधानसभा में कहां से आ जाएंगे। ये खेला मामा अभी चलने वाला नहीं है। अब लोग जाग चुका है, धक्का खाने का समय आ गया है। ये जेएमएम महागठबंधन का लोगों को, अभी तक झारखंड का लोगों को, झारखंड का युवाओं को ठगने का काम किया है, जो कतई बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है। झारखंडी जुआ, झारखंडी माता बहन कहते हैं कि एनडीए वाले कभी आदिवासियों का भला नहीं चाह सकते हैं। क्या जवाब दीजिएगा? एक चीज बताइए, जेएमएम का प्रमुख को अपने आज तक आदिवासी के लिए क्या है का, उनको एक ही चीज किया है, मारी और हारी। उनका शिक्षा के लिए आप पता कीजिए कि सरकार का व्यवस्था निजी फंड, सीएम है, आदिवासी का कितना बेटा को इन्होंने गोद लिया है, ये आपको बताइए। सुदेश बाबू कितने असहाय को गोद लेकर के अपना निजी फंड से उनका पढ़ाई करवा रहा है। गांव में आज देखिए, पूरा सिल्ली जाके देखिए, आपको लगेगा वहाँ मॉडल
एक विधानसभा की तरह। और उन्होंने अभी शुरुआत किया सिल्ली से, पूरे झारखंड में जो है ना आपका ये स्कूल में जो आपका ग्रामीण स्कूल है, सरकारी स्कूल है। ये बताइए एनडीए में कितना सीट मिल रहा है आप लोगों को? लग रहा है भाव ही नहीं मिल रहा है। क्या बोले फिर से? ऐसा लग रहा है, चर्चा है हाँ। कि आजसू ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, बीजेपी भाव नहीं दे रही है, ये चर्चा है। उस पर क्या जवाब दीजिएगा? वो चर्चा है, उस पर हमारा सवाल ये सिर्फ ये चर्चा जो है ना अपने फैमिली में जो है ना हम लोगों का तालमेल हो जाएगा और पूरी तरह से हम लोग मिल बैठ करके निर्णय होगा। बड़े भाई है हमारा भारतीय जनता पार्टी, हम लोग छोटे भाई हैं, लेकिन हम लोग को आदर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग को निश्चित रूप से सम्मान हम लोग कर रहे हैं और हम लोग आज जान लीजिए कि सरकार अपना बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा। ये यूपीओ को कबाड़ करके फेंकने का तैयारी हो गया है और ये फेंका भी गया है, चुनाव सिर्फ बाकी है। जेएमएम कह रही है कि आसाम से और गुजरात से लोग आके यहाँ राज करना चाहते हैं। देखिए जेएमएम कर रहे हैं ना, ये हवाबाजी है। वो प्रूफ करे कहाँ पर राज करना चाह रहे हैं, प्रूफ करे। ये पूरा जीवन भर आदिवासियों को, मोमिनों को ठगने का काम किया है। ये अब आदिवासी ना ठगाएगा ना मोमिन ठगाएगा। अब समझ गया है कि कौन झारखंड को सजाने वाला, संवारने वाला है। ये सब टिकटिका नगर से देख रहा है कि अगर यदि झारखंड को कोई सजा सकता है वो आज सुप्रीमो सुदेश बाबू हैं, इनके अलावा नहीं दिख रहा है दूसरा कोई पार्टी। चलिए कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विजय मोदक हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं जमशेद चांडिल से आया हूँ, ईचागढ़ विधानसभा से। ईचागढ़ विधानसभा से। बताइए इस बार आप लोग का पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या कुछ करना खास करना है? हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग करके दिखाएंगे। वो 2024 में दिखेगा सबको। धन्यवाद। हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि इस बार साफ कर देंगे सबको, एनडीए को भगा देंगे। बोलने वाला बहुत कुछ बोलेगा, बोलने वाला कुछ नहीं कर सकता है। जो नहीं बोलता है वही करता है। क्या नाम है सर बताइए? मेरा नाम दुर्योधन गोफुआ, मैं ईचागढ़ विधानसभा है। तो देखिए बड़ा बवाल हुआ स्टेज में, तो जी दावा कर दिए यहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा वालों ने फिर कहा कि नहीं, इस तरह से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या ईचागढ़ से दावा है आप लोगों का? बिल्कुल दवा है हम लोग ईचागढ़ के लिए, ईचागढ़ वासियों के लिए। हमारे जो वहाँ पर आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव है हरिलाल महतो जी, उनके नेतृत्व में ही हम लोग आज यहाँ रांची कम से कम 200-250 गाड़ियों के काफिला में आए हैं। और उनका दावा निश्चित रूप से है क्योंकि वो शुरू से ही समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं और पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए, पार्टी की विचारधारा, सभी चीज़ों के लिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा बना है। तो वास्तविक रूप में पूरा ईचागढ़ विधानसभा का जो सीट है अब पूरा हॉट सीट बना हुआ है और वास्तविकता में हमारी दावेदारी सबसे प्रखरता से और प्रमुखता से मिलने वाली है निश्चित रूप से। महागठबंधन वालों का कहना है कि इस बार कोई दाल नहीं गलने वाली एनडीए वालों की। देखिए महागठबंधन वाले तो क्या दाल गलेगा नहीं गलेगा, वो लोग अपने 4.5 साल के जो कार्यकाल बीता है, उसकी जो सरकार हुई है, इससे तो ये पता चल ही रहा है किस प्रकार लोगों को झांसा में रखने का काम किया है, किस प्रकार लोगों को। ये सम्मान योजना का हर जगह बैनर पोस्टर लग रहा है, खूब प्रचार हो रहा है इसका और उनका भरोसा है कि इस बार चुनाव में फायदा करेगा। नहीं, मैया सम्मान योजना 4.5 साल के बाद ये लागू किया है, इसलिए कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए पेंशन योजना बंद है। 3 महीना 4 महीना से पेंशन योजना बंद है। वही पेंशन योजना को कन्वर्ट करके मैया संज्ञा योजना में डाला जा रहा है। बिल्कुल। और ये वोट लेने का एक तरकीब है। जिस प्रकार जो कांग्रेस लोकसभा जब चुनाव हुआ उस समय भी बोला कि 8,500 खटाखट लोगों के अकाउंट में घुसेगा, 72,000, लेकिन उसके बाद पता चला कि कुछ नहीं, हवा ही है, कुछ नहीं मिलने वाला। वो वोट लेने का एक लोगों का ये है कि वोट किस तरह से मिले। अगर उसको देना ही था मैया सम्मान योजना तो ये 2 साल पहले देता, 3 साल पहले देता, 4.5 साल पहले देता। सवाल है कि अकाउंट में पैसा महिलाओं को गया है तो चुनाव में असर तो पड़ सकता है। गया है, हम मानते हैं गया है, लेकिन कितने लोगों को गया है ये भी तो देखना पड़ेगा, कितने लोगों को गया है। अगर हमारे गांव में 100 आदमी मैया योजना का आवेदन दिया है तो उसमें से बहुत मुश्किल से 10-12 आदमी के पास पहुंचा है। ये किसी के पास नहीं, पूरा संपूर्ण रूप से जितना बना है, जो आवेदन दिए हैं, किसी के पास भी संपूर्ण रूप से नहीं पहुंचा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि पेंशन योजना बंद है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा, तो क्यों नहीं मिल रहा, उसका पेंशन क्यों बंद किया गया है? तो एक सवाल और होगा, जयराम महतो के बारे में कहा जाता है आप लोग को हानि पहुंचाने वाले हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में, क्या कमेंट करिएगा? बिल्कुल नहीं, देखिए लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश से लोग अपना तैयारी कर सकते हैं, लेकिन
उनका एजेंडा, उनका मुद्दा, उनका विचारधारा अलग है। हम लोग जो आसू पार्टी का जो नीति सिद्धांत विचारधारा अलग है, कैसे अलग विचारधारा ये बताइए। बिल्कुल अलग धारा है। हम लोग देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि सामाजिक न्याय और प्रदेश का संपूर्ण विकास, यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि चाहे हर चीज़ में हर समुदाय के लोग, चाहे हर वर्ग के लोगों को हम सम्मान के साथ और एक विकसित राज्य में जोड़ने का प्रयास करें। चंपई सोरेन जो है वो आप लोग के एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, बीजेपी में भी शामिल हो गए हैं। एक सर्वे आया है, बाबूलाल मरांडी को 42% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। क्या लगता है, चंपई सोरेन या बाबूलाल मरांडी, किनको चेहरा बने तो फायदा होगा एनडीए को? देखिए, ये तो लेवल हाईकमांड का है। ये जो डिसीजन केंद्रीय कमेटी, केंद्रीय प्रदेश के लोग बैठे हैं, भी तो चाहत होती है ना, उनको ग्राउंड लेवल पे पकड़ होती है। चंपई सोरेन जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, उनको बेइज्जती महसूस करना पड़ा, जिसके वजह से आज जो 30 साल 35 साल से एक पार्टी में एक बुनियादी के तौर पर जुड़ा होने के बाद उनको अपना पार्टी छोड़ करके, परिवार छोड़ करके क्यों दूसरी पार्टी में जाने की ज़रूरत पड़ा। जरूर उसको झटका लगा, जरूर उसको कुछ हानि पहुंचा, तभी तो गठबंधन ने सीएम से उतारा, तो क्या एनडीए सीएम बनाएगी? सवाल ये है कि आप लोग सम्मान देंगे, क्योंकि मंत्री तो वहाँ भी हैं। वो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो आगे देना चाहिए या नहीं, ये वक्त बताएगा। देखिए, वो निर्णय उन लोगों का है, ये हम कह नहीं सकते हैं कि किनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जो होगा अच्छाई के लिए होगा, और जो निर्णायक जो भी होगा वो हम लोगों का सर्वमान्य रहेगा। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि एनडीए का सफाया इस बार, कोई उपाय नहीं है आपको। सही बोल रहा है, एनडीए का कहना है कि हम लोग का सफाया है। एनडीए एक मजबूत पार्टी है। हम लोग संकल्प सभा में लाखों सदस्य आए हैं, कुछ संकल्प लेके ही हम लोग इस मैदान में उतरे। हम लोग का संकल्प भी है कि एक अच्छी सरकार बनाने का।